आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आप कर्जा को लेकर समस्या उठा रहे हैं, कर्जा की वजह से आपका जीवन बद से बदतर हो चुका है, कर्जा की वजह से आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, जहां कहीं भी जाते हैं लोग हमको अपमानित करते रहते हैं, बुरा भला बोलते रहते हैं, जिनसे भी हमने पैसा उधार उठाया हुआ है वह दिन प्रतिदिन हमारे घर पर आकर के हमको तंग करते हैं, दिन प्रतिदिन हमको नुकसान हो रहे हैं, कहीं से किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा। कर्जे में दिन प्रतिदिन हम डूबते चले जा रहे हैं, परंतु हमको कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा। हम करें तो क्या करें, कहां जाएं, कौन सा उपाय करें, कौन सी विधि करें, कौन सा काम करें जिससे हम ऋण से कर्जे से मुक्त हो सके। इसके लिए हम अनेकों भगत सियानों के दिन रात चक्कर काटते हैं, अनेकों तांत्रिकों के पास जाते हैं, अनेकों ज्योतिषियों के पास जाते हैं और उसके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके भी आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी लाभ नहीं हो रहा। कहीं भी काम मांगने के लिए जाते हैं तो काम नहीं मिल पाता है, खुद का कारोबार व्यापार चल नहीं पा रहा, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही सिंपल सा साधारण सा एक प्रयोग आपको बताएंगे। इसमें बहुत अधिक खर्चा भी आपका नहीं लगना है और इसके साथ साथ कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका इसके अंदर नहीं है। बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, मात्र 3 सोमवार आपने इस महाप्रयोग को करना है। निश्चित ही आपके जीवन में जो पैसे को लेकर समस्याएं चल रही हैं, आर्थिक तंगी आपके जीवन में चल रही है, कर्जा को लेकर आप बार बार कष्ट झेल रहे हैं, बार बार अपमान झेल रहे हैं, तो शीघ्र ही आपको कर्जा से ऋण से मुक्ति मिल जाएगी, आपके धन धान्य में बरकत होने लगेगी। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, यदि आप कर्जे को लेकर परेशान है, धन को लेकर परेशान है, अनेकों प्रकार के आप तंत्र मंत्र ओने टोटके कर करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आपने सोमवार के दिन इस प्रयोग को करना है। सुबह के समय पर करना है, सूर्य उदय के समय पर आपको करना है। नहा धोकर के, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके, स्वच्छ होकर के आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, आपने मात्र 1 लोटा साफ जल आपको लेना है। फ्रेश हो, ताजा हो, ये आप ध्यान रखें। ऐसा ना हो रात्रि पहर का भरा हुआ जल रखा हुआ है और आप उसी जल का प्रयोग करने लग जाएं। साफ जल लेना है, ताजा जल लेना है और 1 लोटा जल लेना है, इसके ज्यादा अधिक की आवश्यकता नहीं। और उसके साथ साथ क्या करना है, मात्र केवल 50 ग्राम आपको चावल का आटा लेना है। चावल आप जानते होंगे, सफेद चावल होते हैं, उनको आपको पिसवाना है, या आप किसी भी मार्केट से, बाजार से आप चावल का आटा भी ला सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाता है। ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है कि चावल का आटा ना मिलता हो। 50 ग्राम आपको चावल का आटा लेना है और जो लोटे में आपने जल लिया हुआ है उस जल के अंदर आपने उस चावल के आटे को डाल लेना है। और उसके साथ साथ आपने थोड़ी सी हल्दी, मात्र 3 चुटकी हल्दी लेकर के आपने उस लोटे के जल के अंदर डाल लेनी है। और उसके साथ में 1 घी का दीपक आपको लेना है। अब इन सभी वस्तुओं को लेकर के आप किसी भी मंदिर तीर्थ में आप चले जाएं, बरगद के पौधे के पास आपको जाना है। यदि किसी मंदिर तीर्थ में आपको नहीं मिल पाता है तो किसी भी जलाशय के किनारे, तालाब, सरोवर या नदी के किनारे बरगद का वृक्ष है, ऐसे वृक्ष के पास भी आप वहां भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब वहां जाने के बाद सर्वप्रथम आपने हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करना है और श्री भक्तेश्वर महादेव का ध्यान करना है। उनसे अपने कर्जा के लिए, ऋण के लिए, मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है, धन वृद्धि के लिए आपको प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद आपने जो लोटे में जल लिया हुआ है उस संपूर्ण जल को आपने उस बरगद की जड़ में आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद वहां घी का दीपक जला दें और घी का दीपक जलाने के बाद आप उसकी 3 परिक्रमा करें और अपने घर आ जाएं। इसी नियम विधि अनुसार
आपने अगले सोमवार के दिन इस प्रयोग को करना है और इसी तरह आपने तीसरे सोमवार को भी संपूर्ण विधि अनुसार ही करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, प्रथम सोमवार वाले दिन जिस भी बरगद के पौधे में आपने जो जल दिया है उस बरगद के पौधे के पास आप गए तो तीनों सोमवार आपने उसी पौधे के पास जाना है। ऐसा नहीं है कि आज किसी दूसरे पौधे में कर दिया, कल किसी तीसरे में कर दिया, परसों किसी चौथे में कर दिया। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। मात्र केवल एक ही बरगद के पौधे में आपने 3 सोमवार इस प्रयोग को करना है। अब जब तीसरा सोमवार होता है तो तीसरे सोमवार को यह विधि करने के बाद आपने श्री वक्टेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आपने बरगद की थोड़ी सी जड़ उखाड़ लेनी है, थोड़ी सी जड़ ले लेनी है और उस जड़ को आप अपने घर ले आए। घर ला करके थोड़ा सा जल लेकर के आप उसको साफ कर लें, अच्छी तरह से धो लें और धोने के बाद कोई भी आप पीला कपड़ा ले लें। अब पीले कपड़े के अंदर आपने उस जड़ को रख देना है और जड़ को रखने के बाद मात्र एक चुटकी उसके अंदर हल्दी डाल लेनी है और उसकी एक पोटली तैयार कर लेनी है। अब आप उस पोटली को अपनी जेब में भी रख सकते हैं, अपने पर्स में भी रख सकते हैं, उसके साथ साथ अपने घर में जहां भी आप पैसे रखते हैं, तिजोरी आपने बनाई हुई है वहां भी आप रख सकते हैं। मात्र छोटा सा यह प्रयोग करने हैं, 100% आपके ऊपर चाहे करोड़ों रुपए का कर्जा ना हो, शीघ्र ही कर्जा से आप मुक्त हो जाएंगे। आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, कारोबार व्यापार में आपको लाभ होने लगेगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।